Hello students, we are doing chapter number 2, that is acid, base and salts, and today we are going to discuss about the nature of reaction between metallic and non-metallic oxides between acids and base. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. तो लेट अस सी द डिफरेंस इन व्हाट आर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. तो सबसे पहले मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं. नाम से ही क्लियर हो रहा है आप सभी को कि जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाती है तो उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स. और सिमिलरली जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. ठीक है, हमने जब फॉर्मूला मेकिंग की थी तो आप सभी को पता है कि ऑक्साइड जो आयन होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है और किसी भी मेटल की वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम ये फॉर्मूलाज बना सकते हैं. तो और क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर. तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स जब कंबाइन करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यही है, मेटल ऑक्साइड्स आर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग अ मेटल एंड वन और मोर ऑक्सीजन एटम. मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन तो कंपाउंड बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड. सिमिलरली व्हेन नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो नोटिस करने का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं इनका नेचर होता है बेसिक. मतलब अगर आपको मैं कहूँ कोई मेटल का ऑक्साइड है और आपसे मैं पूछूं कि वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक. मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक मतलब ये एक बेस जो होते हैं, जैसे बेस बिहेव करते हैं, जैसे हमने NaOH पढ़ा, KOH पढ़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे जो बेस हैं तो ये बेस के जैसा बिहेव करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू विल रीड दिस पॉइंट इन नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो और इन लेसन नंबर 5 ऑल्सो. तो ये 3 चैप्टर्स में है ये आपका मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर और उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज़. तो ध्यान रखना, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक. दूसरी तरफ नॉन मेटल्स कैसे होंगे, तो नॉन मेटल अपोजिट हैं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. दोबारा आप ध्यान रखेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक. तो अब आप, क्योंकि इससे पहले हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि किसी मेटेलिक ऑक्साइड्स को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, तो फिर आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं. आपको मैंने कहा मेटेलिक ऑक्साइड आपके पास है, प्लस मैं कहती हूँ ये एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, यही हमारा टॉपिक है आज. अब मैंने मेटेलिक ऑक्साइड का है तो पहले आप इसका नेचर लिखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शन क्या है. अब मेटेलिक ऑक्साइड बेस हैं, ये बेस के जैसे बिहेव करते हैं और हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड के साथ. एंड वी ऑल नो वेरी वेल दैट व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा. तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, सॉल्ट एंड वी गेट वाटर. तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड, जैसे आपको कहा कि जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, सबको पता है कि जिंक एक मेटल है तो मेटालिक ऑक्साइड है तो मतलब बेस हो गया. बेस H2SO4 एसिड है तो इसका मतलब डेफिनेटली कौन सी रिएक्शन होगी, वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और आपको सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा. सो वेरी इजी. नेक्स्ट उसके बाद और भी कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इनके बीच में, वो हम देख लेते हैं. नेक्स्ट है जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये बेसिक कंपाउंड है, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा होगा, बेसिक. लेकिन अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे. उसके बाद ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर आयनिक कंपाउंड. मतलब इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होती है मेटल और ऑक्सीजन के बीच में. और आप सबको पता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनती है, बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र हो जाता है. मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है और नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन उसको गेन कर लेता है. मतलब एक यहाँ कैटायन होगा, एक एनायन. तो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं. जबकि जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर कोवलेंट कंपाउंड.
तो ये हम पढ़ेंगे इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, पर अभी के लिए इतना डिफरेंस याद रख लो कि कोवलेंट जो बॉन्ड बनती है वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी, और जो आपकी आयनिक बॉन्ड है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ये बेस हैं तो ये किनके साथ रिएक्ट करेंगे, दे रिएक्ट विद एसिड्स, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक, तो ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे, बेस के साथ, और क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। यू कैन ऑल्सो राइट सम एग्जाम्पल ऑल्सो, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मेटेलिक ऑक्साइड बताओ, तो आप बता सकते हैं फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है तो Al2O3। यू कैन ऑल्सो से जिंक ऑक्साइड ZnO, सोडियम ऑक्साइड Na2O। और यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जैसे आप लिख सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड NO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 या SO3 सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये जो हैं आपके ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। सो ऑल दीज आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड दीज आर मेटेलिक ऑक्साइड्स। बहुत और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, बट दीज आर सम एग्जाम्पल्स। नाउ लेट अस सी देयर रिएक्शन, हाउ डज दे रिएक्ट विद corresponding acid and base. Now let us first we will see that how does metallic oxides react with acid. अभी कॉपी पे आप एक पॉइंट बना के लिखेंगे, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक हैं तो ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे, एसिड्स के साथ, और क्योंकि ये बेस है रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट आप सबको पता है क्या बनेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, हाउ डज एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड। तो आप क्या लिखेंगे आंसर, मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। और जनरल फॉर्म में हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, सो व्हाट विल फॉर्म, सॉल्ट एंड वाटर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला आपके पास है फर्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। अब आप सबको पता है क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सबसे इजी मेथड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाटर अलग करके लिख दो। हमने कैसे किया था, वाटर किस किस से बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लूज़ होगा और यहाँ से आप ऑक्सीजन ले लें तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब बेसिक चीज़ क्या है कि यहाँ से एसिड जो है वो H लूज़ कर देता है, H चला गया यहाँ से आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट है उससे आप सोल्ट बना लेंगे। तो मैग्नीशियम और यहाँ आयन बचा नाइट्रेट, तो आप क्या इससे कौन सा आयन बनाएंगे, आप सबको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, Mg2+, और यहाँ से जो H पॉजिटिव के जाने के बाद जो आयन बचा वो बचा नाइट्रेट आयन, दैट इज़ NO3, नाइट्रेट आयन हैज़ वैलेंसी -1। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वी गेट MgNO3 होल ट्वाइस, दैट इज़ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या बनाएगा, सॉल्ट। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट इज़ द सॉल्ट एंड अलॉन्ग विद दैट वी गेट वाटर। इस तरह से आप प्रोडक्ट्स बनाएंगे। सेकेंड रिएक्शन आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड विथ HCl। कैल्शियम ऑक्साइड इज CaO। इसका दूसरा नाम होता है क्विकलाइम। बहुत बार आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन 1 मार्क में या फिर MCQ में, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaO, दैट इज़ क्विकलाइम। आप इसको नोट कर लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड इट्स कॉमन नेम इज क्विकलाइम CaO। अच्छा, ये रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, कोशिश करो रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने की। सबसे पहले आपको पता है एसिड्स जो हैं वो देंगे H, तो यहाँ से आपको H मिलेगा और ऑक्साइड से आपको मिलेगा ऑक्सीजन, तो ये दोनों चीज़ मिलके क्या बना देंगे, H2O। तो पहले आप रिएक्शन लिखो CaO प्लस HCl, बैलेंसिंग आप बाद में कर लेंगे, पहले प्रोडक्ट लिखो। अब आपको पता है यहाँ से H मिला, यहाँ से ऑक्सीजन मिला, तो हमें मिल गया H2O। अब आप सोल्ट बनाएंगे। सोल्ट किस किस से बनेगा, अब आपके पास पता है ये आयन बन गया,
ऑक्सीजन के जाने के बाद यू गेट Ca2 पॉजिटिव आयन, तो हमें मिला Ca2 पॉजिटिव आयन। और यहाँ से कौन सा आयन मिला? क्लोराइड आयन Cl-1। तो फॉर्मूला आप सबको बनाना आता है, जितनी वैलेंसी है वो उसके नीचे लिख देंगे। यहाँ वैलेंसी -1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट CaCl2। तो आपको प्रोडक्ट में जो सॉल्ट मिलेगा दैट इज CaCl2। तो दिस इज़ द रिएक्शन। इसकी बैलेंसिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेसन 1 में हम इसे समझ चुके हैं। तो ये CaO HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड और H2O का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली यू कैन डू द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड विद HCl। अगेन यहाँ से H आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा तो H2O, और Cu2+ फॉर्म में इसको क्यूप्रिक बोलते हैं। Cu+2 इज़ नोन एज क्यूप्रिक एंड Cu+1 इज़ नोन एज क्यूप्रस। कॉपर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयनिक फॉर्म में Cu+2 एंड Cu+1। सो +2 फॉर्म इज नोन एज क्यूप्रिक, दैट इज नोन एज क्यूप्रिक क्लोराइड। तो यहाँ से क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 विल एक्ट एज salt and along with that you get H2O. So this is the very simple reaction between metal oxides and acid. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, आप इसको NCERT बुक से भी रीड कर सकते हैं ताकि एक बार आपको फाइनल रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद आप यही टॉपिक इसको क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर की फॉर्म में, और दीज आर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हाउ डज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस। अब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अभी जब हमने नेचर की बात की थी तो हमने पढ़ा था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये कैसे बिहेव करते हैं, दे एक्ट एज एसिड्स। ये एसिड्स के जैसे बिहेव करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे, बेसिस के साथ। और फिर से ये कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और क्या प्रोडक्ट होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के, सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस इज अ जनरल रिएक्शन। तो जनरली वी कैन से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स react with base. Here we have non-metallic oxides react with base to give salt and water. ये आपका क्वेश्चन है एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। जनरल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो CO2 गैस होती है दैट इज एसिडिक इन नेचर। इसका एग्जाम्पल कैसे है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, जैसे आप कोक या फिर पेप्सी पीते हैं, उन सब के अंदर भी CO2 गैस मिली होती है, इसीलिए वो आपको सॉर टेस्ट देते हैं, खट्टापन आते हैं टेस्ट में। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल काफ़ी दिनों तक खुली रह जाती है तो उसका जो टेस्ट होता है, जो सॉर टेस्ट है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सिर्फ स्वीटनेस, आपको उसमें स्वीटनेस ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि CO2 गैस वहाँ से इवेपोरेट हो चुकी है। वो जो आपको खट्टा टेस्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आता है। अब देखते हैं हम हाउ डज CO2, क्योंकि CO2 का नेचर एसिडिक है तो हम इसको रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं। अगेन सबसे पहले इजी मेथड क्या है, आप यहाँ से क्या रिमूव कर लें, वाटर रिमूव कर लें, और रिमेनिंग पार्ट आपको क्या देगा, सॉल्ट देगा। तो आपको पता है यहाँ से OH जो है ये आपको क्या देने वाला है, वाटर देगा। OH यहाँ से कंबाइन होगा, 2 OH यूनिट्स यहाँ से डिसोशिएट होंगी तो ये वाटर में ट्रांसफॉर्म होंगी, दे विल गिव वाटर। और जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ से देखो आपको आयन क्या क्या मिल सकते हैं। NaOH कैसे डिसोशिएट होते हैं, इट डिसोशिएट टू गिव Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। ये तो वाटर फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएगा, तो सॉल्ट के लिए क्या बचेगा, Na+। और यहाँ से आपका जो CO2 है ये CO2 यूनिट कंबाइन करेगी आपकी Na+ के साथ, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन जो बचेगा 2 OH का, वो ऑक्सीजन जाके ऐड होगा कार्बन के साथ एंड CO2 गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट। पहले ये कार्बोनेट में चेंज होगा, फिर कार्बोनेट आयन आप सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है, कार्बोनेट होता है CO3-2। तो कार्बोनेट Na+ के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद वाटर, दिस इज़ द प्रोडक्ट। सेकेंडली आप और एग्जांपल कैसे कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है और फिर आप इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इसमें भी रिएक्शन कैसे बनेगी, सिमिलरली इट कैन फॉर्म, ऊपर देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या बन रहा था, सोडियम था
तो सोडियम कार्बोनेट बना। अब कैल्शियम आपका बेस है तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विथ वाटर। तो ये दोनों रिएक्शन आप कॉपी पे लिखेंगे और इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। सिमिलरली मैं आपको घर पे रिवीजन के लिए बोल रही हूँ, तो आप मेरे को ना SO4-2, चलो ये तो आयन है, आप मेरे को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी सेम रिएक्शंस करके दिखाएंगे। यू विल डू दिस रिएक्शन विद SO2 ऑल्सो, SO2 की रिएक्शन NaOH के साथ, ये भी आप रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ योर टुडेज होमवर्क एंड यू हैव टू राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन विद एग्जाम्पल।